राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज ही के दिन षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा अपलोड कर दी गई है। आप वहां से कथा का श्रवण करें और अपने सुझाव हमें जरूर दें। तो आइए अब सुनते हैं आज की श्रीमद् भागवत की कथा में आगे का वृतांत। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो बात तुमने मुझसे पूछी है वही बात पूर्व काल में अपने सुख और समृद्धि से भरे पूरे घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। तब राजा परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, यह तो बताइए कि भगवान मैत्रेय जी के साथ विदुर जी का समागम कहाँ पर और किस समय हुआ। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि वे तो स्वयं ज्ञानवान है, और जब दो ज्ञानियों का समागम होता है तो उनकी बातचीत भी सुनने योग्य होती है, और वे तो स्वयं साधु शिरोमणि थे। तब सूत जी कहते हैं कि हे राजन, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा कि सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित, यह बात उन दिनों की है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को उस कुकर्म कार्य करने से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्य पारायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से ही जीत लिया और उन्हें वन में भेज दिया। किंतु वन से वापस लौटने पर प्रतिज्ञा के अनुसार जब पांडवों ने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उस अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे और मधुर वचन कहे, जो कि भीष्म आदि सज्जनों को अमृत के समान लग रहे थे, पर कुरुराज ने उनके कथनों का कुछ भी आदर नहीं दिया। देते भी कैसे, उनके तो सारे ही पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर भी जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे कि नीति शास्त्र जानने वाले पुरुष विदुर नीति के नाम से जाना करते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके नहीं सहने योग्य अपराध भी सहन कर रहे हैं। भीमरूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े ही क्रोध से फुंकार मार रहे हैं। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यादवों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारिकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं। हे राजन, आप जिसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसकर बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव हे राजन, यदि आप अपने कुल की कुशलता चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत ही क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ पर किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है,
उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रुओं के काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु ऐसा करो इसे हमारे नगर से तुरंत ही बाहर निकाल दो। भाई के ही सामने कानों में बाणों के समान लगने वाले इन अत्यंत ही कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा नहीं माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखा और वे हस्तिनापुर से चले गए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े ही पुण्य से मिले थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरण करने लगे, जहां पर श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि की अनेकों मूर्ति रूप में विराजमान थे। जहां जहां पर भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ नगर थे, पवित्र वन थे, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर फिरते थे, जिससे कि आत्मीयजन उसे पहचान नहीं सके। वे शरीर को सजाते नहीं थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध रति से अपने जीवन का निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ स्थान में जाते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का नियम पूर्वक पालन करते। इसी प्रकार भारतवर्ष में घूमते घूमते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लग गए थे। वहां पर उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो कि आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे कि अपने ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों से भरा हुआ सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर विदुर जी शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती नदी के तट पर आ गए। वहां पर उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह और श्राद्धदेव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के द्वारा स्थापित किए जो भी भगवान विष्णु के अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखर पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे, जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उन सभी का सेवन किया। वहां से चलकर वे धन और धान्य से परिपूर्ण सौराष्ट्र, सोवीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशों से होते हुए जब कुछ ही दिनों में यमुना नदी के तट पर पहुंचे, तब वहां पर उन्होंने परम भागवत भक्त उद्धव जी का दर्शन किया। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत ही शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। हे राजन, विदुर जी ने उन्हें देखकर अत्यंत ही प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे कि हे उद्धव, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर में कुशल पूर्वक रह रहे हैं न। हे प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृदय और पूज्य वासुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उन सभी की मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, क्या वे आनंद पूर्वक हैं न? हे प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है न, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे और जिन्हें देवी रुक्मणी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। हे उद्धव जी, ये बताओ, यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन सुख से तो है न, जिन्होंने राज्य पाने की आशंका सदा ही त्याग दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने फिर से जिन्हें राज सिंहासन पर बिठा दिया था। हे उद्धव जी, मुझे ये बताओ कि अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय साम सकुशल से तो है न? ये पहले पार्वती जी द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय हैं। अनेकों व्रत करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया है। मुझे ये बताओ, क्या ये सकुशल से हैं?
जिन्होंने अर्जुन से रहस्ययुक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्विक तो कुशल पूर्वक है। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो कि बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ नहीं है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्नता पूर्वक है न। हे उद्धव जी, मुझे ये बताओ कि भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह से तो है न, जो देवमाता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेदत्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। अपने भक्तजनों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक तो है न। हे सौम्य स्वभाव वाले उद्धव जी, अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदिक सत्यभामानंदन चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सभी सकुशल तो हैं न। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूपी दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं न। मैदानों की बनाई हुई सभा में इनके राजवैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा ही डहा हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत ही असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लग जाती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में नहीं आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और यूथपतियों का यश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन प्रसन्न तो है न। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलकें जिस तरह से नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा ही संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका पालन पोषण किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल और सहदेव कुशल पूर्वक तो है न। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत कलश को निकाल कर ले आए थे। बेचारी कुंती तो राजऋषि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृतप्राय सी होकर इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे सौम्य स्वभाव वाले उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही विद्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से बाहर निकाल दिया। किंतु हे भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्य की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित करते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसीलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मद से अंधे होकर कुमारगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कंपा रहे थे। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित है, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या है। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः हे मित्र, जिन्होंने अजन्मे होकर भी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्रीहरि की बातें मुझे सुनाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें भी अपने स्वामी का स्मरण हो आया
और वे हृदय भर जाने के कारण कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। उद्धव जी जब 5 वर्ष के थे तब बालकों की ही तरह खेल ही खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा और पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि माता खाने के लिए बुलाती और वे उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। और अब तो दीर्घकाल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये वृद्ध हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे किस प्रकार से विदुर जी को उत्तर देते। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मधुर मकरंद सुधा से सरोबार होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोले और ना ही कुछ सोच सके। तीव्र भक्ति योग से उनमें उमड़ उमड़ कर आनंद हो आया। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे बंद नेत्रों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बहाते रहे। उद्धव जी को इस प्रकार से प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय के बाद उद्धव जी ने भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में प्रवेश किया। तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार से कहने लगे। उद्धव जी बोले कि हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूपी अजगर ने खा डाला है। वो श्रीहीन हो गए हैं और अब मैं उनकी क्या ही कुशलता सुनाऊं। ओ, यह मनुष्य बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें पहचाना नहीं। जिस तरह से अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें पहचान नहीं सकी, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े ही समझदार और भगवान के साथ एक स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे। तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वात्मयी भगवान श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु हे विदुर जी, यादवों को हम क्यों दोष दें, क्योंकि भगवान ने हम सबको और यादवों को मोहित करके रखा था। तभी तो इनके वास्तविक रूप को लोग नहीं जान पाते। जिन्होंने कभी भी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं। हे विदुर जी, भगवान ने अपनी योगमाया के प्रभाव को दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा ही जगत मोहित हो जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की तो पराकाष्ठा थी, उसमें आभूषण भी विभूषित हो जाते थे। हे विदुर जी, धर्मात्मा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नैनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी, तब त्रिलोकी ने यही माना कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी भी चतुराई है, सब की सब इसी रूप में पूर्ण हो गई है। उनके प्रेमपूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर व्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर असुर रूप से सताए हुए जाते देखा, वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मे होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ पर जन्म लेने की लीला की, सबको अभय देने वाले होकर भी मानो कंस के भय से व्रज में छिपकर रहना हो, और अनंत पराक्रमी होने पर भी कालयवन के सामने मथुरा नगरी को छोड़कर जाना हो। भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर रही है। हे विदुर जी, उन्होंने जो देवकी और वासुदेव की चरण वंदना करके कहा कि पिताजी, माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा नहीं बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान नहीं देकर मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती है, तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत ही व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूपी अपने भ्रकटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था,
उन श्री कृष्ण के पादपराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो उन्हें भूल जाए। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष रखने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसे कि बड़े बड़े योगी भलीभांति योग साधना करके पाना चाहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के समान ही महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नैनाभिराम मुखारविंद का पान किया, वे अर्जुन के बाणों से बिनकर प्राणों को त्यागते गए और सब के सब पवित्र होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर है। उनके समान कोई भी नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन ही होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्रादि असंख्य लोकपाल अनेक प्रकार की भेंट ला लाकर अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनको चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। हे विदुर जी, वे भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे बैठे उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे कि हे देव, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये भाव याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत ही व्यतीत हो जाता है। फिर उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पहुंचकर शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े ही जोर से पृथ्वी पर घसीटा था। सांदीप मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा के स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से लाकर दे दिया था। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां पर आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण करके ले आए थे जैसे गरुड़ अमृत कलश को लेकर आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर इन्होंने सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए और उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष को उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों के सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डीलडोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां पर भौमासुर के द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्वक चितवन से तत्काल ही भगवान को पति के रूप में वरण कर लिया। तब भगवान ने अपने निज शक्ति से उनके अनुरूप ही उनके जितने रूप थे उतने ही रूप धारण करके अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ में सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कालयमन, जरासंध और शाल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारिकापुरी को घेरा, तब भगवान ने निजजनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंबर, द्विद, बाणासुर, मुर, वल्वल आदि अन्य योद्धाओं में से किसी को उन्होंने स्वयं मारा और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्र के पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके की सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिनकी आयु और श्री दोनों ही नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई।
वे सोचने लगे कि यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो भी इस पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशु प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दूसरा दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले होकर लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ऐसा सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंद किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े ही आनंद पूर्वक रहे। विश्वात्मा भगवान ने भी द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए कभी भी आसक्त नहीं हुए। हे विदुर जी, मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र और समस्त शोभा व सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समायोचित व्यवहार किया और इस प्रकार से उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के ही अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाले भक्त तो उन पर विश्वास कैसे ही करेंगे। अब आप सुनिए आज के माघ मास महात्म्य का अध्याय। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि मुनिवर से राजा कार्तवीर्य जी माघ स्नान में कुंडल और विकुंडल की कथा को सुन रहे हैं और कल के अध्याय में आपने ये भी जाना था कि विकुंडल ने अपने भाई कुंडल को अपने पिछले जन्म का पुण्य दान किया है और अपने भाई को नरक से मुक्त कराया है। आज आप सुनिए इससे आगे की कथा। राजा कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार से एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरों को साथ में स्वर्ग ले गया, मुझे भी सब कुछ कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। हे राजन, जल सभी प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा गया है। हे राजन, मकर के सूर्य माघ मास में गाय के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को पा सकता है। यदि पूरे माघ मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करके पाप नाश हो जाते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा भी दान करता है वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ मास में स्नान करना चाहिए। अब मैं तुम्हें माघ मास में स्नान करने के नियम कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। माघ मास में अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। हे राजन, कंबल, वस्त्र, ईंधन, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न आदि का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि नहीं तापनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के दिन नियम पूर्वक माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, मुझे इन स्नान का उपयुक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ स्नान करते हैं वे 4000 युगों तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो माघ मास में गंगा और यमुना में स्नान करते हैं वह प्रतिदिन ही 1000 कपिला गाय के दान जितना फल पाते हैं। हे राजन,
प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि माघ मास में श्रद्धा पूर्वक स्नान करे। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको आज की कथा पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे।